जहां एक तरफ भूकंप के बाद जापान में बड़ा बदलाव आया है और आपको बता दें सैटेलाइट तस्वीरें जापान पर एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव का काट बन गया है चाइना का एक बड़ा पड़ोसी। और आपको बता दें जहां मालदीव के अंदर सरकार के आते ही फतवे जारी हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मालदीव का काट ढूंढ लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। जापान में नए साल पर नोटे द्वीप में आए भूकंप ने तबाही मचा दी थी। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.6 थी। इस घटना में देश में कम से कम 213 लोगों की मौत हो गई और इस भूकंप के बाद आई सुनामी से नोटो प्रायद्वीप में भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि इस भूकंप के बाद जापान में समुद्र तट 800 फीट से अधिक खिसक गया है और भूकंप के बाद नोटो प्रायद्वीप के समुद्र तटों में साफ अंतर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस भूकंप की वजह से कुछ द्वीप समंदर में थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भूकंप के बाद द्वीप करीब 800 फीट पीछे, जो कि 2 अमेरिकी फुटबॉल मैदान की लंबाई के बराबर होता है, खिसक गया है। नाहेल बेलगेर्ज, जो कि दुनिया भर में मौसम की घटनाओं को कवर करते हैं, उन्होंने एक्स पर इससे जुड़ी तस्वीरें साझा की और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहले और अब की स्थिति में काफी कुछ बदल गया है। बेलगर्ज ने ये तस्वीरें 4 जनवरी को पोस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि सोमवार को जापान के नोटो प्रायद्वीप में आया भूकंप इतना तेज था कि जमीन के काफी ऊपर उठने के कारण समुद्र तट से 250 मीटर ऊपर चला गया। तस्वीरें स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों को दिखाती है जहां जमीनी स्तर बढ़ गया है, जिससे वो भूमि उजागर हो रही है जो पहले पानी के नीचे था। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि भूकंप की वजह से कई तट सूख से गए हैं। अब तटों पर नावों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के भूकंप शोध संस्थान के शोधकर्ताओं ने कहा कि भूकंप के बाद नोटो प्रायद्वीप में काइसो से आकासाकी तक 10 जगहों पर तटीय जमीन उठ गई है। इस प्रतिक्रिया को कॉस्मिक कोस्टल अपलिफ्ट कहते हैं। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के LS-2 सैटेलाइट ने भी कोस्ट अपलिफ्ट की घटना को दर्ज किया है। आपको बता दें जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। हालांकि 4 दशकों से अधिक समय से सख्त बिल्डिंग कोड के कारण अधिकांश भूकंपों से कोई नुकसान नहीं होता है। खैर, जहां जापान में एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप, ये है हमारा भारत और इस भारत में इस वक्त क्या हो रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत को घेरने के लिए भारत के आसपास के देशों को इस्तेमाल कर रहा है, ये हमने अभी तक सुना है। आपको बता दें भारत के आसपास के देशों में जहां मुस्लिम देश जो हैं, जहां चाइना को बहुत आसानी हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। बात करें नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की, यहाँ इसे मुश्किलें हो रही हैं। म्यांमार की, यहाँ इसे मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन आखिरकार चाइना का मकसद क्या है? तो चाइना का मकसद है कि या तो अपना गुलाम बना लो, और अगर आप गुलाम नहीं बना सकते हो तो उसको कर दो अस्थिर, यानी उसके अंदर गृह युद्ध जैसा माहौल बना दो। अगर गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाता है तो वो देश हो जाएगा अस्थिर, और वो देश अगर अस्थिर हो जाता है तो फिर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा? पड़ोसी हैं तो भारत के ऊपर तो पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी कुछ इसी तरीके की है। और अगला टारगेट पाकिस्तान के बाद मालदीव,
बांग्लादेश बन रहा है। मैं देख रही थी कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस बात को भी कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे सारे पड़ोसी हमारी हाथों से निकलते जा रहे हैं, कहीं हमारे विदेश नीति में कुछ चूक तो नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए कई सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, श्रीलंका का राजपक्षे परिवार। इन्होंने और इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि इन्होंने अपने फायदे के लिए देश के हितों को नहीं सोचा और चाइना से एक ऐसा समझौता कर लिया जो समझौता देश को भारी पड़ने वाला था। कारण क्या था? पैसे, चाहे वो पैसे किसी भी तरीके से खर्च किए गए हों। दूसरी चीज क्या इस्तेमाल कर रहा है चाइना? भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा है। कैसी भावनाओं को? जैसे पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ की भावना को बहुत अच्छे से बो दिया बीज, ऐसे बो दिया कि वो भारत के नाम से, हिंदुओं के नाम से ही नफरत होने लगी। और दूसरे से नफरत करने के चक्कर में वो अपना भला बुरा वो नहीं देख पाए। उन्हें सिर्फ लड़ना था, सिर्फ देखना था कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है। और यही सेंटीमेंट, इसी तरह की भावना बांग्लादेश में भी जागृत करने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आपने देखा इंडिया आउट कैंपेन इस्तेमाल किया गया मालदीव में, तो अब बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश के भी अंदर इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर रही है बेगम खालिदा जिया। मालदीव की देखा देखी बांग्लादेश भी इस तरीके के मूवमेंट चलाने के लिए आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी एक कट्टरपंथी समुदाय है और ये समुदाय यहाँ पर हिंदू विरोधी, भारत विरोधी नफरत फैलेगी। आपको बता दें सबसे बड़ी बात होती है मिस इन्फॉर्मेशन। जहाँ जनता के बीच गलत सूचनाएं जाने लगती है, वहीं एक गलत माहौल बनना शुरू हो जाता है, जो मालदीव के अंदर हुआ और जो बांग्लादेश के अंदर भी करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के पीछे में अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो मास्टरमाइंड कौन निकलेगा? आपको मिलेगा चाइना। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें कुर्सी किसी भी तरीके से मिलनी चाहिए, देश जाए भाड़ में। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मालदीव में क्या हो रहा है। अब कट्टरपंथियों की राज होती जा रही है। इन्होंने एक फतवा जारी किया है और फतवा में कहा है कि टैटू नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर टैटू दिखाया जाता है तो उन्हें इस्लामिक कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मालदीव भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। मालदीव के कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। अब फतवे में टैटू रखने की अनुमति नहीं है। अब देखना होगा कि अभी की सरकार क्या करती है। आपको बता दें यही होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि समस्या मालदीव की खत्म नहीं होने वाली है। मालदीव अपने आप खुद ही श्रीलंका या पाकिस्तान बन जाएगा। अब बड़े बड़े नेताओं का तो कुछ नहीं जाता है, वो जेबें भरेंगे और किसी विदेश में निकल लेंगे बढ़िया से रहने के लिए। लेकिन बर्बाद कौन होगा? तो आपको बता दें बर्बाद होगी जो जनता। अब इन सब के बीच में भारत ने भी चाइना के खिलाफ एक काट ढूंढ लिया है। स्क्रीन पर आप देखिए जापान को लेकर क्या कहा जा रहा है कि जापान चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। जापान अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा बदलता जा रहा है, आर्मी के साथ साथ मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, और तीसरे चीज में दिखाया जा रहा है कि भारत और जापान के बीच काफ़ी तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। जो चीज़ चाइना हमारे अड़ोस पड़ोस में करना चाह रहा है, वैसा ही अब भारत और जापान भी कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।